ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सैन्य बलों के अदम्य साहस और पराक्रम की गवाही देता है। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत के हर एक नागरिक का भरोसा और विश्वास मजबूत करता है कि दुश्मन के किसी भी मंसूबे को हमारी सेना कामयाब नहीं होने देगी। ऑपरेशन सिंदूर जिस पर पूरा देश अपने बहादुर जवानों और उनकी वीरता को सलाम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो कब्रगाह बना है उन कायरों और बुज़दिलों का जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में निहत्थे मासूम नागरिकों को निशाना बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर एक नज़ीर है कि अब अगर दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ऑपरेशन सिंदूर बदलते और नए भारत का सीधा संदेश है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बड़े दुख की बात है कि मजबूत सैन्य बलों और मजबूत राजनीतिक नेतृत्व का पर्याय बन चुके इस ऑपरेशन के बाद अब इस पर राजनीति हावी हो गई है। हालांकि छिटपुट राजनीतिक बयानबाजी तो पहलगाम हमले के बाद से ही शुरू हो गई थी, पर लार्जर पिक्चर यही कहती थी कि हम सब एक हैं और एक ही स्वर में देश के दुश्मनों को जवाब दिया जाएगा। राजनीतिक बयानबाजी की शुरुआत सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के मुद्दे से हुई। दरअसल कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनी तरफ से भेजे गए नामों पर सरकार की असहमति को मुद्दा बनाया गया। हालांकि सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने का मुद्दा पुराना हो चुका है और सांसदों का प्रतिनिधिमंडल निर्धारित स्थानों तक पहुंच गया है, पर इन सबके बीच एक निम्न दर्जे की बयानबाजी शुरू हो गई है और इस बार भी इस मुद्दे के टॉर्च बियरर यानी कि झंडा बरदार निकले कांग्रेस के सर्वे सर्वा, या यूं कह लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान राहुल गांधी। दरअसल राहुल गांधी की रुचि इस बात में है कि पाकिस्तान द्वारा हमारे कितने फाइटर जेट्स को गिराया गया, जबकि अपनी तरफ से दी गई जानकारी में सेना ने ऐसे किसी भी खबर की पुष्टि नहीं की। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सेना ऐसे किसी भी खबर की पुष्टि नहीं कर रही है तो राहुल गांधी ये सवाल उठा ही क्यों रहे हैं? आखिर ऐसे सवालों के पीछे राहुल गांधी की मंशा क्या है? The operation saw intense engagement along the eastern corridor. We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स को मार गिराया था। JF-17 जहाज चीन में बने हैं और ऐसे में पाकिस्तान को ये फाइटर जेट्स चीन ने ही बेचे हैं। ऐसे में अपनी सरकार की किरकिरी से बचाने के लिए चीनी सरकार के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने राफेल गिराए जाने की झूठी खबर फैलाई और अब सीज फायर के बाद वही सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी आखिर चाहते क्या हैं? क्या वो भी चाइनीज मीडिया के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना चाहते हैं? गौरतलब है कि राफेल राहुल गांधी की राजनीति करने का सबसे पसंदीदा विषय है। इसलिए राफेल विमानों के सौदे को लेकर उन्होंने सड़क, संसद और अदालत तक पूरी ताकत से इस फाइटर जेट्स डील का विरोध किया। अदालत में महीनों तक इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। देश के सबसे महंगे और नामी गिरामी वकीलों ने राहुल गांधी की तरफ से अदालत में इस डील के विरोध में दलीलें पेश की, पर अंततः अदालत ने इस मुद्दे पर सरकार को क्लीन चिट दी। संसद में भी घमासान हुआ। कितने ही दिनों संसद की कार्रवाई ठप रही और राहुल गांधी की जिद की भेंट चढ़ गई। महीनों तक टीवी डिबेट्स में राफेल मुद्दा छाया रहा। इतना ही नहीं, एक अखबार ने तो तब के रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर के डिसेंट नोट वाली एक फर्जी फोटो भी अखबार में छाप दी थी। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना द्वारा कई दफा जानकारी साझा की गई है और जिस तरह की अफवाह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उड़ाना चाहती है, ऐसे किसी भी खबर की पुष्टि भारतीय सेना ने नहीं की है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह की राजनीति से कांग्रेस और राहुल गांधी को आखिर क्या हासिल होगा?